बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल। सवाल, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे तो उस वक़्त ज़मीन पर कितने जानवर मौजूद थे? जवाब, जिस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे तो उस वक़्त ज़मीन पर 2 जानवर मौजूद थे। सवाल, कौन सी चीज़ देखना सुन्नत है, डालना फ़र्ज़ है और निकालना हराम है? जवाब, मुर्दे को देखना सुन्नत है, कब्र में डालना फ़र्ज है और बाहर निकालना हराम है। सवाल, सर्दियों में कौन सी गलती करने से हार्ट अटैक हो जाता है? जवाब, पानी कम पीने से। सवाल, जिनसी ख्वाहिश का हद से ज़्यादा बढ़ जाना किस बात की इलामत होती है? जवाब, जादू की इलामत में से जिनसी ख्वाहिश का बढ़ जाना एक अलामत है। सवाल, जिस्म के किस हिस्से में जलन होना खुशखबरी मिलने की इलामत होती है? जवाब, आंखों में जलन होना खुशखबरी मिलने की इलामत होती है। सवाल, दुनिया में हर सेकंड के बाद कितने लोग मरते हैं? जवाब, दुनिया में हर सेकंड के बाद 2 लोग मरते हैं। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 3 चीज़ों में जल्दी करने का हुक्म दिया? जवाब, नंबर 1 निकाह करने में, नंबर 2 अजान देने में, नंबर 3 मैयत को दफन करने में। सवाल, कौन सा सियारा ज़मीन की बहन कहलाता है? जवाब, वेनस। सवाल, क्या आपको मालूम है कि खाली पेट नाखून खाने से क्या फ़ायदा होता है? जवाब, दौलत मिलती है। सवाल, अहले मक्का किस शख्सियत को अल अदर और अल वहीद के लक़ब से पुकारते थे? जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद को। सवाल, क्या मुसलमान जन्नात मुसलमानों को तंग करते हैं? जवाब, जी हाँ, कर सकते हैं। सवाल, किस करवट सोने से उम्र कम होती है? जवाब, बाएं करवट सोने से। सवाल, गज़वा बदर के मौका पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कितने अफराद को कत्ल किया? जवाब, गज़वा बदर के मौका पर हज़रत अली ने 36 अफराद को कत्ल किया। सवाल, जन्नत में किन 2 इंसानों की नाफ नहीं होगी? जवाब, कहा जाता है जन्नत में सिर्फ 2 इंसान ऐसे होंगे, यानी कि हज़रत अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनकी नाफ नहीं होगी, क्योंकि पेट में ही जन्म लेने वाले बच्चों को मुमकिन होती है। सवाल, हर किस्म के घर या मकान में रहने वाले जन्नात को क्या कहा जाता है? जवाब, अरवाहे खबीसा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे खूबसूरत फरिश्ता कौन सा है? जवाब, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की तारीफ़ की है, ताहम ये बात नहीं मिल सकी कि सबसे खूबसूरत फरिश्ता कौन सा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। सवाल, खुश नसीब औरत की पहचान जिस्म के किस हिस्से से होती है? जवाब, खुश नसीब औरत की पहचान उसके माथे से होती है। सवाल, कलमा ईमान और इमाल की सीढ़ी किस कलमे को कहा जाता है?
जवाब कलमा तैयबा को। सवाल हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले कबीले का नाम क्या है? जवाब हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाला कबीला बनी लुकमान है। सवाल हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौन सी पुश्त कहलाती है? जवाब छठी पुश्त कहलाती है। सवाल किस नबी ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी? जवाब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने। सवाल सानहा करबला के पहले शहीद का नाम क्या है? जवाब हजरत इमाम हुसैन के सफ़ीर और चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील सानहा करबला के पहले शहीद हैं जिन्हें कोफा में शहीद किया गया। हजरत इमाम हुसैन ने अहले कोफा के ख़त मिलने के बाद मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर बनाकर कोफा रवाना किया था ताकि वो कोफा के हालात का जायज़ा लेकर हजरत इमाम हुसैन को आगाह कर सकें। सवाल वो पहाड़ जिस पर हर दवा कबूल होती है वो कहाँ वाक़या है? जवाब उस पहाड़ का नाम जबल अबू कबेस है और वो मक्का मुकरमा में वाक़या है। सवाल क्या आप जानते हैं कि इमाम आज़म किस इमाम को कहा जाता है? जवाब इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म कहा जाता है। सवाल कुरान मजीद में सबसे कम बार इस्तेमाल होने वाला हरफ कौन सा है? जवाब कुरान मजीद में सबसे कम बार इस्तेमाल होने वाला हरफ ज़ा है। सवाल क्या आप जानते हैं कि सैफुल्लाह किस मुअज़्ज़ज़ सहाबी का लक़ब है? जवाब हज़रत खालिद बिन वलीद वो अजीम सपा सलार थे जिनकी बेमिसाल कामयाबियों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा था। सवाल जन्नत में सबसे ज़्यादा कौन सी उम्मत जाएगी? जवाब जन्नत में सबसे ज़्यादा उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएगी। सवाल सबसे पहले कुरान मजीद को बुलंद आवाज़ में किस मुसलमान ने पढ़ा? जवाब कुरान मजीद सबसे पहले बुलंद आवाज़ में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पढ़ा। सवाल खैबर में यहूद के किलों की तादाद कितनी थी? जवाब खैबर में यहूद के किलों की तादाद 6 थी। सवाल क्या आप जानते हैं कि मिट्टी के तेल को किस जगह जलाना हराम है? जवाब मिट्टी के तेल को मस्जिद में जलाना हराम है। सवाल बैठकर गुस्ल करना कैसा है? जवाब बैठकर गुस्ल करना मुस्तहिब है। अगर बेपर्दगी ना हो तो खड़े होकर भी गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन बैठकर गुस्ल करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें पर्दा ज़्यादा होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट किए बगैर नहीं जाना। अल्लाह हाफिज़।